तो आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी लेके आया हूँ मैं पिशाचिनी के बारे में। ये बहुत देर से हमारे पुराणों में, हमारे बहुत सारे दंत कथाओं में ये पिशाचिनी का जिक्र होता है। एक कहानी है छोटी सी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा ये कहानी किस चीज के बारे में है और ये कहानी क्यों है जो आपको सुननी चाहिए। करीब ये कलकत्ता का केस है। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब करीब 7-8 साल पहले की ये कहानी है। कलकत्ता के अंदर ये रियल इंसिडेंट हुआ था। आप चाहें तो नेट पे जाके इस इंसिडेंट के बारे में सर्च कर सकते हैं। हुआ क्या था, एक मूर्ति थी, एक जो एंटिक शॉप थी उसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी और जो एंटिक शॉप वाला था उसने ये मूर्ति के बारे में, उसको भी कुछ ज्यादा पता नहीं था क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से खरीदी थी ये मूर्ति। लेकिन ये मूर्ति देखने में काफी अलग तरीके की दिख रही थी तो देवी की मूर्ति, मतलब देवी की तरह ही उसके श्रृंगार हुआ, उसके गले में मालाएं डली हुई, उसके सिर पे मुकुट है एक देवी की तरह, हाथ में खड्ग है, एक जगह खोपड़ी है। ये किसी और चीज की मूर्ति लग रही थी और इसमें जो नक्काशी हुई थी वो भी यहाँ की, हिंदुस्तान की नक्काशी नहीं थी, ये तिब्बत कहीं की नक्काशी थी जो उस पर हुई थी। तो एंटिक वाला जो शॉप वाला होता है उसका जो दोस्त होता है वो एक दिन वो लेके जाता है मूर्ति को, कहता है अपने दोस्त को कि ये मूर्ति तू एक काम कर मुझे दे दे, ये मूर्ति मैंने लेके जानी है। जब पूछता है इसका प्राइस क्या है, मतलब ये कितने की देगा मुझे, तो उसका दोस्त कहता तू ले जा, मुझे इसका ओरिजिनल प्राइस तो पता नहीं कि कितनी पुरानी है या कितनी क्या, जैसे मुझे पता चलेगा तू मेरे को पैसे दे दियो, अभी तू काम कर, तेरे को बहुत पसंद आ रही तो ये मूर्ति ले जा। वो मूर्ति को रखता है अपने घर। तो एक दिन रखता, 2 दिन रखता, 3 दिन के बाद वो देखता है, उसके मन में भावना प्रकट होती है मूर्ति के सामने अपना नतमस्तक होने की, मूर्ति को माथा टेकने की, मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाने की, मूर्ति की पूजा करने की उसके दिल से इच्छा होने लग जाती है। तो इतने में वो जो सुबह उठता है तो जो कुछ फूल होते हैं वो मूर्ति के ऊपर चढ़ा देता है, चढ़ा के वो अपना ऑफिस जा रहा होता है। तो इतने में जब वो रात में आके देखता है फूल ना मुरझा गए होते हैं। सोच रहे होंगे कि फूल तो मुरझाते ही हैं, लेकिन वो फूल काले हो गए थे और एक ही दिन में फूलों का इतना काला होना ना तो कोई शुभ संकेत है और ना ये कोई नेचुरल थिंग है। वो आता है और मूर्ति की तरफ देखता है, मूर्ति को प्रणाम करता है और जाके सो जाता है। उसको एक सपना आता है, उतने में उसका एक ड्रीम आता है कि उसके ड्रीम में ना एक देवी आई है, मतलब देवी के पैर है, देवी नहीं आई, देवी ने दर्शन नहीं दिए, देवी के पैर हैं लाल जो कुमकुम से सजे होते हैं। या मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहा हूँ और आपको कुछ लग रहा हो, लेकिन ये कहानी है जो मैंने कहीं से सुनी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खुद ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कहा था हाँ कि वो जो देवी के पाँव के जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो 1 2 3 4 ऐसे जहाँ पे वो सो रहा होता है बिस्तर के पास दिखाई देने लगते हैं। और इतने में ही उसको कान में एक आवाज आती है, আমাকে খেতে দে, আমার খিদে পেয়েছে। तो उसको एक इशारा मिलता है कि माता भोग चढ़ाने को कह रही है, उसे कह रही है, उसकी पूजा करने के लिए कह रही है। इतने में वो जब सुबह उठता है उसके दिल में और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि ये देवी की मुझे पूजा करनी पड़ेगी। तो वो जाने से पहले बहुत सारे फूल मंगाता है, कुछ गेंदे के, कुछ गुलाब के, कुछ दूसरी तरह के 3-4 प्रकृति के फूल मंगाता है। फूल माता के आगे रखता है और कुछ सेब के टुकड़े जो होते हैं काट के वो माता के आगे रख देता है कि माता भोग लगाएंगे। काम करने के लिए निकल जाता है और जब रात में अपने घर आता है वो देखता है कि फूल तो काले सड़ चुके हैं और जो सेब था वो भी सड़ चुका है। इतनी देर में उसके घर की घंटी बजती है, वो बाहर देखता है उसके परिवार का रिश्तेदार ही कोई आया होता है। उसके ठीक के मतलब अच्छा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, काम है, इतना पूछ रहे होते हैं और देखते हैं ये मूर्ति किस देवी की है। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं है कि, लेकिन मैं श्रद्धा बोध से करता हूँ। फिर उसके मामा होते हैं वे कहते हैं कि किसी भी मूर्ति की पूजा करने की अपनी एक विधि होती है, अपनी एक तरीका होता है। हर धर्म में हर देवियों की अलग अलग से पूजा करने की विधि बताई गई होती है। उसके मामा कहते हैं अगर तुम्हें इस देवी के बारे में नहीं पता तो ऐसे तुम कोई भी विधि से इनकी पूजा नहीं कर सकते और तुम्हें यह भी नहीं पता ये कौन सी माता है। एक बार इसकी जांच कराऊं, मैं पंडित जी को लेके आऊंगा और जांच करके बताएंगे कि ये मूर्ति है किसकी आखिर। बात होती है और उसके ये चेतावनी देके उसके मामा जो होते हैं निकल जाते हैं। ये बाहर जाता है, मतलब रात में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि घर पे इसका आज मूड नहीं होता, इसने कुछ बनाया नहीं होता, गाड़ी में बैठा तो इसकी गाड़ी से आगे से एक औरत गुजरती है, मतलब एकदम से गिरती है इसकी गाड़ी की आगे। ये बाहर जाके देखता तो एक औरत सी होती है, कह रही होती है इससे कि बेटा मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे कोई भी नहीं है मेरे परिवार में, मुझे अपने पास रख दो, मैं आपके सारा घर का काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा दूंगी, लेकिन मुझे बस खाने का मतलब रोटी दे देना एक वक्त की, मतलब या रोटी दे देना या पैसे दे देना रोटी खाने के लिए बस।
तो ये भी कहता है कि इसके घर में कोई नहीं होता, तो ये कहता है चलो भी ठीक है, 100 टका या 50 टका, क्योंकि कोलकाता में टका चलता है। आपको बता दूं कि कोलकाता में रुपए नहीं चलते, कोलकाता में टका चलता है। जैसे 20 टका, जैसे 20 टका, 50 टका, 100 टका, इस तरह से वहाँ पे करेंसी चलती है। तो ये कहता है ठीक है, मैं 10-20 रुपए इसको दे दूंगा, ये अपना खाना खा लेगी, इसको खाना बना के दे दूंगा, खाना खा लेगी, ये घर ले जाएगी उसको। और जो औरत होती है वो भी 2 दिन तक बहुत अच्छे से काम करती है। वो देवी की पूजा करता है, हर रात को पूजा करता है। एक अलग से रूम उसने बना दिया था देवी का, तो वहाँ पे वो घंटियां वगैरह, कुमकुम वगैरह सब रखता है और देवी की पूजा भी करता है। तो इसको खाना देता है। ये खाना खा तो रहा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अजीब स्मेल सी आती खाने में, लेकिन फिर भी ना मुंह में ठूस के अंदर तक वो ठूसते से उससे निगला नहीं जा रहा, लेकिन वो निगल रहा है। पता नहीं क्या चीज है उसके अंदर, ऐसा लगता है उसको सम्मोहित कर लिया हो गया जैसे, लेकिन वो खाना खाता है, अंदर ठूस ठूस के खाना खाता है। इतनी देर में ये सब होता है, तो ये अपने ऑफिस भी जाता है, वहां पे भी ये खाना खाता है। सब कलीग्स जो होते हैं वो नाक बंद कर ले, क्योंकि बहुत बदबू आ रही होती है इसके खाने से, जैसे एकदम सड़ गया हो खाना, ऐसी बदबू आ रही होती है उस खाने से, लेकिन वो खा रहा होता है। और उसके जो मामा होते हैं, इसके अगले दिन इसके घर पे आते हैं इसके मामा, और इसके मामा घर पे आके देखते हैं कि ये पूजा कर रहा है। डरावने तरीके से पूजा करते हैं। इसने में ये अपने मामा को दीवार के साथ जोड़ता है, कहता है आज माता ने मेरा भोग ग्रहण कर लिया। कहता है जो डामरी के हाथ में जादू है, डामरी का भोजन जो बनाया हुआ वो माता ने ग्रहण कर लिया है, डामरी का भोजन माता ने ग्रहण कर लिया। इतना कह के वो नाचने लग जाता है और माता की पूजा करने लग जाता है, नाच नाच के। और इतने में जो उसके मामा होते हैं वो साइड पे देखते हैं कि खौफनाक दिख रही होती है, जैसे एक पिशाच नहीं हो, एक दैत्य नहीं हो। इतने में वो देख के डर के भाग जाते हैं बाहर, और वो भाग के पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ हुआ। तो उसका पंडित जी कहते हैं ये मूर्ति कहाँ से मिली थी, आप बताइए ये मूर्ति कहाँ से है। तो वो कहते हैं इसने अपने दोस्त से खरीदी। तो उसका दोस्त का नंबर निकाल लेते, क्योंकि उसका एक ही दोस्त होता है, ज्यादा दोस्त नहीं होते वो। तो एक ही दोस्त के पास जाते हैं, वो एंटीक मूर्तियों वाला था, तो उसकी शॉप पे जाते हैं और दुकान पे जाके पूछते हैं कि ये मूर्ति तुमने उससे ली थी। वो कहता हाँ मैंने ली थी, लेकिन मैंने उस आदमी से ली थी मूर्ति। और जब ये जिस आदमी से ली थी उसके घर जाते हैं, वो भी एक पंडित ही होता है, और वो फिर वहां पे खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो बताते हैं कि बहुत समय पहले एक राजा था, और वो बहुत ही क्रूर राजा था, मतलब लोगों पे जुल्म करना, सब कुछ करना, बहुत कुछ करता था। और इतनी देर में एक दिन क्या होता है, उसके ऊपर एक हमला करता है। एक छोटे से कबीले का जो राजा होता है वो उसके घर पे हमला करता है, और हमला करके देखता है कि वो जीत गया। लेकिन उसकी इतनी बड़ी आर्मी थी, इतने बड़े लोग थे, इतने मतलब उसके लाखों तो उसके सैनिक थे, और इतने सारे उसके सैन्य दल थे, हाथी घोड़े उसके पास थे। लेकिन वो जब पूछता है कि क्या हुआ, हम कैसे हारे, वो कहता है हमारे सभी जो सैनिक थे वो खून की उल्टियां करने लगे, और पशु हमारे सब मर गए, हाथी घोड़े जो भी पशु थे उनके पास, कुत्ते जंगली, वो सब मर गए। तो इतने में ये कहते कि काला जादू हुआ है इनके ऊपर, इनके पूरे, क्योंकि जो छोटा कबीला था वो असल में कि जो काला जादू जानते थे, उन्होंने इनके पूरे महल पे काला जादू कर दिया। और इतने में जो राजा होता है ये एक मूर्तिकार को बुलाता है और एक पंडित को बुलाता है, और पंडित जो होता है वो एक देवी को सिद्ध करते हैं। देवी के हूबहू मूर्त बनाई जाती है, मूर्ति है ये देवी की है एक, लेकिन ये देवी आपको सुख समृद्धि तो देगी, लेकिन ये जिसके पास भी जाएगी, जिसको पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो ये देवी उसके ऊपर हावी होने लग जाएगी। ये जो देवी जो है ये अपनी पिशाचनी को उसके पास भेजेगी। उस पंडित को ये भी पता था कि अगर ये किसी आम इंसान के पास जाएगी तो सबसे पहले वो आम इंसान जो है वो पिशाचनी के बस में आ जाएगा, और पिशाचनी उसको खाना बना के खिलाएगी। क्योंकि जैसे हलाल करने से पहले बकरे को भी बहुत खिलाया जाता है, पिलाया जाता है ना, वैसे ही ये उस आदमी को खिलाएगी, लेकिन अच्छा खाना नहीं खिलाएगी, बहुत ही सड़ा हुआ बदबूदार खाना, जो आप सूंघ भी लो आपको सूंघने तक से उल्टी आ जाए। और वो खाएगा क्योंकि वो सम्मोहित होगा। जब उसने मूर्ति ली होगी उससे पूरे 7 दिन बाद अमावस की रात आएगी, और अमावस की रात को आखिरी रात होगी। पिशाच नहीं है, ये उसका खात्मा कर देगी, मार देगी उसको, उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन इसके बाद की कहानी आपको बोर ना हो जाए, ये कहानी बहुत लंबी हो गई है, इससे आगे की कहानी पार्ट 2 में आपको मैं सुनाना चाहूंगा। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगे और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी बताऊं कि आगे क्या हुआ, कमेंट्स में लिख के बताइए। पार्ट 2 कहिए कि मैं लिखूं, तो आपको मैं इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था इस कहानी में आगे। तब तक के लिए अलविदा देते हैं आपसे, और तब तक बने रहिए मेरी वीडियो में, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक चीज भूलना मत कि डाकिनी या पिशाच कहीं भी हो सकता है।